हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेनेग्राफी डेली मार्केट एनालिसिस फॉर स्टॉक। उम्मीद करते हैं कि आपका ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा जा रहा है क्योंकि हमारे एनालिसिस ऑलमोस्ट 90% के ऊपर करेक्ट आ रहा है। हम लोग इस चैनल में प्रेडिक्शंस करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में और मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। और इस एनालिसिस के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस और पाइवट पॉइंट टेबल एनालिसिस। इन दोनों एनालिसिस का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, दिस इज अ न्यू चैनल, तो आपसे भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि हमारे इस चैनल में डेली एनालिसिस रहते हैं मार्केट के बारे में और इस एनालिसिस के ऊपर बेस करके हम कुछ प्रेडिक्शंस भी रखते हैं अगले दिन कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि मुनाफा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की मार्केट की एनालिसिस। So on Friday, market closed at 11,214, but as per our analysis and prediction, we expected it to touch 11,250 mark, but it fell short by 36 points. We can see a huge amount of selling in the beginning, but again, the buyers bought back the uptrend in the market. तो अगर हम लोग मार्केट का ट्रेंड देखेंगे, ये ऊपर की तरफ है और अभी तक कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न नज़र नहीं आया है। बट एज फार एज मंडे इज कंसर्न, इट ऑलवेज ओपन्स विद गैप डाउन। तो देखना ये है कि उस गैप डाउन के बाद मार्केट ऊपर जाता है कि नहीं। बट उम्मीद है कि बुल विल एबल टू होल्ड बैक द अप ट्रेंड। लेकिन इसके साथ कुछ और भी इंडिकेशंस जुड़े हुए हैं। सो लेट अस डिस्कस ऑन दी अदर फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट इन द अपकमिंग वीक। तो मार्केट वैल्यूएशन में थोड़ा तनाव नज़र आ रहा है यूएस और चाइना की टेंशन पे नज़र रखते हुए। बट मार्केट में लिक्विडिटी अभी भी बरकरार है, सो बुल कैन होल्ड बैक द मोमेंटम होपफुली फॉर दिस वीक। और इस वीक में दोस्तों करीब करीब 700 कंपनीज अपना जून क्वार्टर का क्लोजर रिपोर्ट पब्लिश करने वाला है। देयर आर फ्यू बिग नेम्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, टाइटन कंपनी, अरबिंदो फार्मा, हिंदाल्को, एचआर मोटर्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बजाज इलेक्ट्रिकल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज, टाटा पावर, सिटी यूनियन बैंक, बर्जर पेंट्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ग्लेनमार्क फार्मा, इंडिया बैंक, सन टीवी नेटवर्क, वोल्टस एंड सो ऑन। दोस्तों, कल मंडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने हियरिंग सुनाने वाले एजीआर के ऊपर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो कि डिसाइड करेगा भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का इतना पैसा जो ड्यू था वो देना होगा कि नहीं देना होगा। तो उसके ऊपर टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक्स भी इफेक्टेड होंगे। एंड यूएस इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ सेकेंड राउंड ऑफ स्टिमुलस पैकेज फॉर इट्स पीपल दिस वीक। इसके अलावा दोस्तों सीपीआई, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा जो कि 12 तारीख को आने वाला है, 11th और 12th अगस्त, विच विल डिटरमाइन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट एंड द वैल्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टॉक्स। और दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने जितने भी सारे स्टॉक्स का प्रेडिक्शन किए थे जो कि हमको मुनाफा दे सकता था, आप हमारे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि 90% ऑफ द प्रेडिक्शंस वर एक्यूरेट। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ सेक्टर वाइज एनालिसिस देख लेंगे और ये सेक्टर परफॉर्मेंस के हिसाब से हम अगले दिन के लिए कुछ स्टॉक्स भी प्रेडिक्शन के लिए चूज़ करेंगे। तो ये पहला जो सेक्टर है शुगर, इसके इंडिकेशंस ऑलमोस्ट ग्रीन है। और इसके अलावा केबल्स, एडुकेशन और ट्रेडिंग सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसके आधार पर बेस करके हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है और उसके ऊपर हमने एनालिसिस किया है। हमारा जो एनालिसिस रहता है दैट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन पाइवट पॉइंट एनालिसिस। तो उसके बारे में हम जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टॉक जो है हमारा डालमिया भारत लिमिटेड। इसका करंट वैल्यूएशन है 763.90। तो 2 दिन पहले इन्होंने Q1 का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है जो कि 24% ऊपर है एट ₹188 करोड़ बेस्ड ऑन प्राइस हाइक एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। और इसका सपोर्ट लेवल है 735 पे, विच विल बी अवर स्टॉप लॉस कॉल एंड अवर फास्ट टारगेट विल बी 808 एंड देन 850। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक में जाने से पहले आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई ऑन एनी पर्टिकुलर बैंक स्टॉक, बट वी कैन डेफिनेटली सी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग निफ्टी इन द कमिंग वीक्स. So SBI, which I have already suggested before, is going to touch a value of 200 rupees. So moving into our next stock, it is Astral Polytechnic. The current share value is 1048.95, which is little higher than the current pivot point level. So our first target will be 1077 and next target will be 1106 and our stop loss will be at 1020. And in regards to penny stock, our advice will be on Treehouse Education and Accessories Limited, which you can keep for long term. So that's all for today. उम्मीद करते हैं सारे ट्रेडिंग आपका बहुत अच्छा जाए। फॉलो करते रहिए इस चैनल को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट।